हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार नए टॉपिक कूलॉम के नियम के साथ। पिछले वीडियोस में अपन ने पढ़ा आवेश के बारे में, ठीक है। धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा। अब देखो कूलॉम जो है, कूलॉम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया और उन्होंने क्या बताया कि दो स्थिर व बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मानो आपके पास कोई दो आवेश हैं, एक आवेश है चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज आपके पास है Q2 और इनके बीच की दूरी है वो है R। तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, अब देखो ये क्या पता चलेगा, प्रतिकर्षण है आकर्षण है। अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है तब तो क्या होगा, इनके अंदर आकर्षण होगा। और अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। और ये अगर माइनस है और ये माइनस है तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये जो बल लगेगा, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण चाहे किसी भी प्रकार का बल हो, वो क्या होगा, कैसा होगा, वो इस पहले आवेश के समानुपाती होगा, वो इस दूसरे आवेश के समानुपाती होगा, वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग हो गया आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होगा, एफ समानुपाती 1/r²। और अगर इसको एक साथ लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा, जिसे क्या कहा जाता है, कुलाम्स नियतांक। कुलाम्स नियतांक के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये तो हो गया इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब इस के की वैल्यू ज्ञात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा सीधा पूछा जाता है कि जो कुलाम्स कांस्टेंट होता है के, उसका जो मान होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब मात्रक निकालें इसका। कैसे निकालेंगे मात्रक, यहां से के की वैल्यू निकालो। तो यहां से के की वैल्यू कैसे आएगी, के को तो पकड़ के बैठ जाओ, बाकी का पक्षांतरण कर दो तो आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यानी के का जो मात्रक आएगा वो क्या, बल का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन, गुणा दूरी का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में आवेश है तो आवेश का मात्रक पिछले वीडियो में बताया था आपको क्या होता है, कुलाम होता है। और कुलाम इंटू कुलाम यानी कुलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो के का जो मात्रक आ गया वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब जो वर्तमान में जो के की वैल्यू ली जा रही है वो ली जाती है के इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, यहां जो एप्सिलॉन नोट है वो उसको बोला जाता है माध्यम या निर्वात की विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब अगर इसका मान ज्ञात किया जाए तो कितना होगा, ठीक है। तो अगर आपसे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पूछी जाए तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, भाई के का मान है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, इसको इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, तो यहां से मैंने रखा 9 × 10⁻9 बराबर 1/4πε0, और यहां से 4πε0 को उधर लिख लो, 1/4π इंटू 9 × 10⁻⁹। ठीक है, जोड़ बाकी कर लोगे इसका कि भाई एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। अब देखो इसका मात्रक क्या आएगा, इसका मात्रक किस प्रकार से लिखें, यानी कि इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर का। किस प्रकार से, तो देखो आपने जब
F बराबर क्या लिखा था, KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, 1/4πε0, और ऊपर है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से ε0 को इधर लिखोगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/4π, सॉरी यहाँ से देखो ε0 को इधर रखोगे और f को नीचे ले आओगे तो यहाँ से आ गया f, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ गया इसका, मात्रक ऊपर तो क्या आएगा, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर बट्टा बल का मात्रक न्यूटन और इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम कौन सा है। तो अभी आपने एक ही नियम पढ़ा है, कूलाम का नियम, ठीक है, और जो आपने देखा था क्या है कि स्थिर आवेशों के बीच में लग रहा है, तो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम कौन सा है, कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए, सॉरी ये बड़ा आएगा, आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य बल क्या होगा। यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी, मान लो आपके पास एक कण तो ये है आवेशित कण और एक कण ये है, इनके बीच की जब दूरी r है तब तो फोर्स कितना है, F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। लेकिन मैं अगर क्या कर दूं, इनके बीच की दूरी आधी कर दूं, यानी इसको यहाँ लिखता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, r/2, आधी तो यही हुई r/2। तो बल का मान कितना होगा, तो कैसे करें, F बराबर KQ1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, यानी r की जगह क्या लिखेंगे, r/2 और इसका स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा KQ1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, और बट्टा में जो 4 है वो आ जाएगा ऊपर, भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, वो आ जाएगा ऊपर। तो देखो यहाँ से क्या है 4 इंटू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये F की वैल्यू है, यानी कितना हो गया, F डैश का मान कितना हो गया 4F, यानी बल का मान कितना हो गया 4 गुना, तो बल का मान कितना हो गया 4 गुना। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूलाम का नियम आपको याद होना चाहिए कि दो स्थिर व बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।